राजस्थान में हर तरफ सियासत का खेल खेला जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी आपस में ही ये खेल खेल रही है और विकास अपने आप को भी ढूंढने से नहीं मिल रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सियासत का खेल खत्म कब होगा। लेकिन अब अजय माकन के नए बयान से शायद ऊंट की करवट बदलेगी। देख रहे हैं आप सभी लोग राजस्थान संवाद और राजस्थान की राजनीति का विश्लेषण का ये सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प मंच है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा और मैं हूं आपके साथ वरुण भंसाली। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और पास में बना बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल का हर विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचे। मसला मुद्दा सिर्फ एक है कि अजय माकन का बयान आ चुका है जिसमें उनका कहना है कि अब जल्द ही कुछ हल निकलने वाला है, कुछ हल आने वाला है और सियासी गलियों में साफ साफ एक बात प्रखर रूप से हो रही है कि कहीं ना कहीं पंजाब का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होने वाला है। सचिन पायलट फिर से पीसीसी अध्यक्ष बनने वाले हैं। चेतना, अगर सचिन पायलट फिर से पीसीसी अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन में महज 2 साल बचे हैं। अब काफ़ी कुछ रसाकसी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, अगर सचिन पायलट को फिर से उनका पीसीसी चीफ अध्यक्ष का पद वापस दे दिया जाता है तो इसका सबसे पहला फायदा होगा 2023 के विधानसभा चुनाव में, जहां कांग्रेस को पूरी मदद मिलेगी पीसीसी चीफ अध्यक्ष सचिन पायलट से, क्योंकि इसको कांग्रेस को अर्श से जो फर्श तक पहुंचाया है, जो ग्राउंड लेवल का काम किया है वो पायलट ने ही किया था और आज जो कांग्रेस सत्ता में है राजस्थान में सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। तो इतने सालों का, इतने टाइम का जो असम्मान है उसको वापस लौटाने के लिए जो सम्मान की स्थिति है वो अब ये सामने आ रही है कि पीसीसी चीफ का पद लौटा के दिया जाएगा। और अगर ये हो जाता है तो सचिन पायलट के लिए अच्छी बात यह है कि आने वाले चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर बाकी सारी शक्तियों में पीसीसी चीफ की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो जाता है तो गुटबाजी फिर से चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले से ही राजस्थान की राजनीति अब जो 2 धड़ों में बढ़ चुकी है उसका वापस एक होना तो शायद नामुमकिन है। और अगर पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट दोबारा बन जाते हैं तो कांग्रेस गुट के जो नेता हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और उनके गुट से बहुत सी ऐसी संभावना है कि उनके गुट से निकलकर सचिन पायलट के गुट में शामिल भी हो जाएंगे कई नेता। जाहिर सी बात है कि कई सारे नेताओं की नाराज़गी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, जैसे कि गोविंद सिंह डोटासरा है या आचार्यवास है। ऐसे नेता बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सत्ता गहलोत के पास होने की वजह से जो उनके पास जा रहे थे वो टिकट बंटवारे की शक्तियां या पीसीसी चीफ की शक्तियां पायलट के पास आने से उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा लोकप्रियता जो सचिन पायलट की हो चुकी थी उसका फ़ायदा कांग्रेस नहीं उठा पाती और कांग्रेस के डूबत खाते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते अगर कांग्रेस सचिन पायलट को सम्मान नहीं देती। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है कांग्रेस के लिए। यहाँ एक क्वेश्चन और निकलकर सामने आता है कि कांग्रेस आलाकमान का मकसद क्या है ये पद वापस अगर लौटाना, अगर वो चाह रही हैं, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं मकसद ये है कि जो सत्ता का केंद्रीकरण एक ही जगह हो गया था उसको वो 2 भागों में विभाजित करना चाहती हैं जाहिर तौर पर। और यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमरिंदर सिंह वह अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़े बनते जा रहे थे और बाकी सारी शक्तियाँ कहीं ना कहीं आलाकमान के हाथों से भी जाती जा रही थी। इसलिए शक्तियों का डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी था और इसलिए 2 शक्ति केंद्र वहाँ पर बन गए। अमरिंदर सिंह के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू भी आ गए और इससे कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह का घमंड टूटा भी। अब यही करना राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर बहुत कुछ बदल जाएगा। जिस तरह से कार्यकर्ताओं की शिकायतें आ रही है कि बसपा के लोगों का काम हो रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही। कार्यकर्ता लगातार नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि वो कार्यकर्ता सचिन पायलट के साथ लंबे समय से लगे हुए थे और उनके असम्मान से वो लगातार नाराज़ हो रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई आरएसएस तो है नहीं जिसकी वजह से उनका वोट बैंक बने, उनका बेस कार्यकर्ता ही, और कार्यकर्ता नाराज़ हो जाएंगे तो वो आने वाले चुनाव में क्या करेंगे। इसीलिए सचिन पायलट को पीसीसी चीफ का पद देना बहुत बढ़िया डिसीजन होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा संशय एक बड़ा सामने आता है कि सचिन पायलट इतने वक्त से नाराज़ थे, उनके समर्थक नाराज़ थे, उनके पास तब
डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद था, पंचायती राज मंत्री का पद था और पीसीसी चीफ का पद था। अब क्या वो इतनी नाराज़गी के बाद केवल एक पीसीसी चीफ के पद से मान जाएंगे या मान गए हैं? तो ये चीज़ समझ में नहीं आती और ये चीज़ वाकई बहुत सचिन पायलट के लेवल पर एक बहुत डिमीनिंग है कि उनको महज एक पद देकर चुप करा दिया जाए। कहीं ना कहीं पायलट की शर्तों को भी मानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में वो चाहते हैं कि उनके मंत्रियों को जगह दी जाए और उसके साथ साथ पीसीसी अध्यक्ष का पद भी दिया जाएगा और मंत्रिमंडल विस्तार में उनके मंत्रियों को जगह भी दी जाए, ये भी उनकी पहली शर्त में ही शामिल है। जाहिर सी बात है, अगर सचिन पायलट इस पे मान जाते हैं कि उन्हें पीसीसी चीफ बना दिया जाए तो उनकी साफ तौर पर एक शर्त रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके समर्थकों को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल एक और बड़ा सामने आता है कि सचिन पायलट किस बात से सबसे ज़्यादा नाराज़ थे? नाराज़ वो इस बात से थे कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। अब अगर कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की बात है तो महज मंत्रिमंडल विस्तार से नहीं होगा। जितने भी आयोग बनने हैं, जितना भी और जो बंटवारा होना है, जिला अध्यक्ष बनने हैं, संगठन में जो कुछ भी होना है, उसमें भी सचिन पायलट के लोगों को तवज्जो दी जानी ज़रूरी है। अब संगठन अगर उनके हाथ में आ जाएगा तो वो तवज्जो तो वो दे ही देंगे, लेकिन उसके अलावा जो सत्ता में तवज्जो दी जानी है, आयोग बंटने हैं, वहाँ पर भी तवज्जो दी जाए तो वो फिर भी मान सकते हैं। देखिए, माकन के फीडबैक ने ये तो जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार के जो मंत्री हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो उम्मीदों पर, कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरे भी नहीं उतर रहे हैं। ये फीडबैक तो आलाकमान तक अब पहुंच चुका है। अब मंत्रिमंडल में उनके फीडबैक को जगह दी जाती है या फिर देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह सामने आती है कि सचिन पायलट बिना डिप्टी सीएम हुए, बिना पीसीसी चीफ हुए, बिना कोई भी बड़े मंत्री हुए, सिर्फ एक विधायक की हैसियत से भी आज राजस्थान में सबसे ज़्यादा भीड़ जुटा पा रहे हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, कार्यकर्ता उनके लिए खून से लेटर लिख रहे हैं। इस कदर की सिचुएशन पर सचिन पायलट ने अपनी राजनीति को ले आए हैं। तो ऐसे में उनकी जो लोकप्रियता का बहुत बड़ा स्टेचर हो चुका है, जिसके सामने सब बौने पड़ चुके हैं। हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा एक वक्त पर भीड़ जुटाने में माहिर हुआ करते थे, लेकिन उनको सबको पीछे छोड़ दिया है सचिन पायलट ने। तो ऐसे में आलाकमान को मानना तो पड़ेगा, आलाकमान के पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। वो अब उनकी लोकप्रियता को भुनाने की भी कोशिश की जा रही है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें इस लोकप्रियता का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिशें अभी से शुरू कर दी गई हैं। अभी से शुरू अगर नहीं की गई तो ये कांग्रेस के लिए सुसाइडल अटेम्प्ट होगा, क्योंकि ये सिर्फ राजस्थान में ही उनका नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि पूरे भारत में सचिन पायलट की अनदेखी उनका बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब ये बात सुनने में आ रही है, ये बात बहुत हद तक स्पष्ट हो चुकी है कि अब जल्द ही कोई निर्णय आने वाला है और सचिन पायलट की ताजपोशी जो है वो पीसीसी अध्यक्ष के रूप में होना लगभग संभव नजर आ रहा है। और जो भी होगा इस मामले में, जो भी होगा, सारा अपडेट आप तक पहुंचाएगा सीधे राजस्थान संवाद। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।